welcome back to my channel, and I am Gloria, and today I'm going to talk about my experience with Indigo airline. Okay, so चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन से राउंड होते हैं इंडिगो के। लाइक इंडिगो का क्या क्या राउंड होता है। तो उसमें राउंड होता है फोर राउंड अप्रॉक्सीमेटली, बट जब मैं इंटरव्यू देने गई थी उसमें 5 राउंड्स हुई थी, तो उसका रीज़न भी मैं बता दूँगी आप लोग को। एंड बाकी मैं अभी पहले बताऊँगी कौन सा राउंड में क्या किया था। पहले राउंड में था जीडी के बाद उन्होंने हमें कम्युनिकेशन राउंड ली थी एंड असेसमेंट राउंड, उसके बाद मेडिकल एंड पीआई राउंड, इट्स लास्ट फाइनल राउंड जिसको हम पीआई बोलते हैं। पहले तो मैं यहाँ से मैंने इंटरव्यू दी है 4 जून 2025। बेनू था, लाइक साकेट, और बाकी मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। तो साकेट में ही था जो भी था। उसमें कुछ होटल था, होटल का नाम मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी। एंड बाकी पहले मैं यहाँ से मेरे रूम से मैं गई थी, तो मेरी फ्रेंड भी थी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर मैं यहाँ से गई हूँ मेट्रो से न्यू दिल्ली से मैं गई हूँ सकेट। बहुत ही भीड़ था जब न्यू दिल्ली से सकेट की मेट्रो था उसमें। एंड आफ्टर जब मैं पहुँची हूँ उसके बाद सकेट में मैंने फ्रेंड को मीट किया। उसके बाद हम लोग चले गई इंटरव्यू वेन्यू में, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था वहाँ पे होटल में हम चले गई। फिर हम पहुँचे हैं 9:30 को, तो मैं यहाँ से निकली हूँ, तो 10:30 एंड 10:15 दैट ऐसे टाइम को मैं पहुँच गई थी। एंड आफ्टर जब हमने स्टार्ट किया रेडी वगैरह होना, एंड वैसे तो मैं रेडी होके गई थी, पर मुझे टचअप वगैरह करनी थी तो थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने आईलाइनर वगैरह नहीं लगाई थी, तो इस वजह से मैंने करी वहाँ पे, और मेरे फ्रेंड को भी रेडी कर दिया। फिर आफ्टर जब हमने रिज्यूम में हमने नंबर लिखवाई जो हमारे सीरियल नंबर थी। एंड वहाँ पे बहुत ही अच्छा था, शांत था, ऐसे वगैरह सब कुछ ठीक था। पहले की तरह नहीं था जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, ऐसे कुछ नहीं था। और ज़्यादा लोग भी नहीं था, लाइक बहुत ही कम था, इतना भी कम नहीं था, लाइक 500 to 600 ऐसे हो सकते हैं मे बी। एंड हमने वहाँ पे गई, फिर हम थोड़ा सा वेट किए, एंड 11 एंड 11:15 ऐसे को हमारी इंटरव्यू स्टार्ट हुई है, फर्स्ट राउंड जो है जीडी राउंड। तो वहाँ पे हम लाइन पे लग गए, फिर हम बैठने गए। तो वहाँ पे ना एक ही चेयर खाली थी, उसके बाद जो सब लोग बैठ गए थे, तो मेरे फ्रेंड को बैठने को नहीं मिले, तो उसने बोला तुम बैठ जाओ, पहले इंटरव्यू देते। एंड देन मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। तो वहाँ पे जीडी राउंड चल रहा था, और मेरी रिज्यूम सबसे पहले रखी गई है क्योंकि सबने सबमिट कर दिया था टेबल पे, तो जब तक मैम नहीं थी तब तक, उसके बाद मैंने रिज्यूम सबमिट की, तो वहाँ पे मेरी फर्स्ट में रह गई रिज्यूम। एंड देन एज पर आई हैव एक्सपीरियंस इन एविएशन इंडस्ट्री एज ग्राउंड स्टाफ, सो उन्होंने मुझसे पूछे है लाइक व्हाई वांट टू जॉइन एविएशन इंडस्ट्री, उसने ये पूछी है मुझसे। एंड देन मैंने अच्छे से रिप्लाई किए हैं। फिर रिप्लाई करने के बाद उन्होंने मुझसे सीधा पूछी है लाइक आपकी एज क्या है और आपकी पासपोर्ट की इशू डेट बता दीजिए। एंड डेट टाइम मुझे पता चल गया था कि मेरी सिलेक्शन हो गई है जीडी राउंड पे, क्योंकि इट्स नॉट ए जीडी राउंड, इवन जीडी राउंड नहीं बोल सकते हैं, लाइक वो लोग रिज्यूम से ही पूछते हैं, एक एक करके अलग अलग क्वेश्चन से पूछते हैं मोस्टली। तो उसमें मेरी ना, मुझे लगे था मैं सिलेक्शन हो गई हूँ उसमें, तो मुझे ना थोड़ा सा वाइफ मतलब फील आ रही थी। तो होता है ना एक कि अगर खुद से मतलब कॉन्फिडेंस है और कुछ अच्छे से बोल रही है तो हाँ पता चल जाता है, तो वो ही मेरे साथ हुई है उस वक्त। एंड मोस्टली पीपल से जो भी वहाँ पे पर्सन था, लाइक 6-7 पर्सन से, तो एक के सवाल पूछे है, वो उनका क्वेश्चन था हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू एंड टुडे इंटरव्यू, ये सभी पूछा था उनसे। और बाकी से व्हाई शुड हायर यू और व्हाई वांट बिकम कैबिन क्रू, ये सब पूछा था। और हिंदी में जैसे जो हम लोग नॉर्थ से होते हैं, मतलब हम लोग वहाँ से होते हैं, तो मणिपुरी लोग जो होते हैं उनसे हिंदी में भी बात की थी मैम ने। तो उनसे पूछे थे बस कि आपको फैमिली के साथ कैसे बिताते हो, मतलब टाइम स्पेंड कैसे करते हैं, वो हिंदी में उनसे पूछा था। तो उन्होंने भी जवाब वगैरह दिया था। एंड आफ्टर दैट वी आर 3 सिलेक्टेड मे बी फ्रॉम हमारे ग्रुप में। पहले तो मैं थी, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं है, बट उन्होंने स्टे बैक करने के लिए बोला था मुझे। एंड देन मैम ने पूछी थी मुझसे कि रजिस्ट्रेशन कर लिए, क्योंकि हमें पहले रजिस्ट्रेशन ही करनी थी, तो मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी क्योंकि नेट भी अच्छे से नहीं चल रही थी वहाँ पर। तो उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने वेट की, तो मैम ने सेकेंड राउंड के लिए वेट करने के लिए बोली।
तो वहाँ पे था कम्युनिकेशन राउंड। तो वेट करते करते बहुत टाइम हो गया था एंड ऑलमोस्ट 3 o'clock में भी डेट टाइम मैंने दी थी कम्युनिकेशन राउंड, जो वो होते हैं वीडियो कॉल पे। जैसे मतलब वीडियो कॉल में एक मैम रहते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं कि हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो उसमें भी मैम ने ये सवाल पूछे थे मुझसे कि टेल मी अबाउट ग्राउंड स्टाफ एंड देन आई वाज एक्सप्लेन अबाउट ग्राउंड स्टाफ एंड दैट टाइम मतलब मैम ने जो बोले मुझसे कि dear, I know about ground staff, so tell me about like what you learn from ground staff। उसने वो फिर से मुझसे पूछा, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि if you know already from like already see know about the ground staff, I know, but उसने सवाल ही ऐसे पूछा था tell me about ground staff। so मैं क्या करती हूँ उसमें, मतलब उनका क्वेश्चन सही था या फिर मेरी जवाब गलत था, मुझे समझ में नहीं आया फ्रेंड्स। तो आप लोग बता सकते हो मुझे, क्योंकि उसने बस मुझसे ये पूछा था टेल मी अबाउट ग्राउंड स्टाफ, तो मैंने ग्राउंड स्टाफ के बारे में बताया। तो उसने मुझे मतलब ये बोले कि लाइक आई नो अबाउट ग्राउंड स्टाफ देयर एंड आफ्टर दिस ही आस्किंग मी अगेन लाइक व्हाट यू लर्न फ्रॉम ग्राउंड स्टाफ। फिर वापस उसने पूछे, फिर मैंने एक्सप्लेन किए। फिर एक्सप्लेन करने के बाद ओके ओके उसने बोला फिर हाउ योर एक्सपीरियंस अबाउट योर फास्ट एयरलाइन, जो मैं एयरलाइन में काम करती थी, तो उस एयरलाइन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सब उसने मुझसे पूछा ऐसे ग्राउंड स्टाफ। सो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दी। फिर उन्होंने लास्ट में मुझसे पूछा टेल मी अबाउट इवनिंग। तो फिर वो बोलते कि लाइक इवनिंग में आपको क्या करना पसंद है, वो उसके बारे में आप बताइए। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन की कि हाँ मैं इवनिंग में मुझे ये करना पसंद है, यूट्यूब में मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ, तो लाइक जो इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर जो स्पीकर्स होते हैं, अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, तो उनके बारे में मैं देखती हूँ। सब मैंने एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे से, मैं अटकी भी नहीं, कुछ नहीं। एंड आफ्टर डेट लास्ट में उसने मुझे ये पूछा कि यू नो हिंदी। देन आई वाज लाइक यस, आपको हिंदी आती है? उसने हिंदी में सोचा हाँ जी मैम मुझे हिंदी आती है। तो मैंने बोला तो कैसे आपको हिंदी आती है? तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसे है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे कैसे हिंदी आती है। तो मुझे भी नहीं लगता कि मेरी हिंदी इतनी ख़राब है, क्योंकि आई नो वेरी वेल, ठीक ही था। एंड देन उसने मेरे बगल वाले से पूछा, क्योंकि दो दो करके थी, तो हम मेरे साथ भी कोई और थी, तो उनसे उसने पूछी कि हाउ अबाउट यू। तो उसने बताई, फिर उनके बारे में बहुत सारी पूछी। फिर उन्होंने एक चीज़ बताई थी ग्रेजुएशन के बारे में। तो उनको ना जवाब ये देने थे कि आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने क्या बोला कि आई एम अंडर ग्रेजुएशन। तो उसमें ना कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि मैं भी उनको ये बोलनी थी कि मैं ग्रेजुएशन हूँ अंदर इस कॉलेज से या फिर इस यूनिवर्सिटी से, उनको ये बोलनी थी। बट उन्होंने ऐसा आंसर किया। तो मैम ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय अंडर ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन उसके बारे में उसने वापस पूछा। देन हाँ उसने वहाँ पे गलती बोला था। फिर उसके बाद उन्होंने भी आंसर दिया एंड ऑल, हमारी ख़त्म हो गई एंड देन क्लोज। उसके बाद हमें वेट करवाए एंड टिल 5:30 एंड दैट टाइम एक मैम जो हमें जीडी राउंड पे मैम ने हमें जीडी ली थी, लाइक जो रिज्यूम से हमें क्वेश्चंस पूछी थी, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था जीडी पे, तो उस बारे में, तो वो मैम ही फिर से उन्होंने हमारे रिज्यूम कलेक्ट किए वहाँ से। तो हमारे रिज्यूम ना उन्होंने सेपरेट किया है, किसी के पे उन्होंने कुछ लिखा था और हमारे पे तो लिखा नहीं था। जो 4 रिज्यूम था उनको अलग सा रखा। फिर हमने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर जिसकी रिज्यूम में कुछ लिख रहा था, तो वहाँ से ना उन्होंने मैम ने कहा कि गो फॉर द नेक्स्ट कम्युनिकेशन राउंड। तो वो लोग चले गए। तो हमने सोचा फिर हमारे तो मैंने सोचा फिर हमारे तो कम्युनिकेशन राउंड में हमें भेज ही नहीं रही है, तो ये क्या हो रहा है। बस मैंने सोचा कि रिजेक्शन है मे बी। एंड उसके बाद ना वहाँ से एक रिज्यूम उठाते हैं एंड देन वो उनको मतलब बुलाते हैं। फिर उनको बोलते हैं गो फॉर द मेडिकल राउंड। एंड आफ्टर जब हमारे 3 रिज्यूम था उनको सेपरेट करके वो बोलते हैं कि गो फॉर द नेक्स्ट कम्युनिकेशन राउंड अगेन। तो मैं वहाँ पे शॉक्ड हो गई। I'm already done my communication round and then I need to go again and I need to give again communication round। तो वो मुझे समझ में नहीं आया। देन वहाँ पे जाके पता चलता है कि हमें वहाँ पे
एक वीडियो मतलब सिस्टम के सामने जो उनकी लैपटॉप था, तो उनके सामने हमें एक वो करनी है, लाइक असेसमेंट देनी है। जैसे कि 4 क्वेश्चन था इंग्लिश पे और एक क्वेश्चन था हिंदी में, जो हमें हिंदी में बोलनी थी, तो वही था। और यू नो व्हाट गाइस, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, तो आप लोग को मैं बता देती हूँ। बहुत ही फ़नी था, अच्छा ही गया था, बट उस टाइम में सब लोग दे रही थी एंड दे took 20 minutes and one person, then it's not possible to complete the assessment क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लाइक 15 लोग हम वैसे पढ़े हुए थे, उससे अलावा भी 2-3 मतलब ऐसे असेसमेंट दे रही थी। पहले तो लैपटॉप एक ही है तो उसमें 20 मिनट्स लगते हैं एक पर्सन में, तो हम समझ सकते हो इट्स ऑलरेडी 5:30 हो चुके थे एंड वेट करते 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 6 o'clock ऑलरेडी एंड द टाइम एक मैम आती हैं, फिर हमें बोलते हैं आप लोग हमारे साथ आ जाए, मीन्स मेरे साथ आ जाइए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोग को। तो वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोग को पता है वाई यू गिव अगेन दिस असेसमेंट लाइक दिस कम्युनिकेशन राउंड, तो उसमें वो बताते हैं हमें यू आर रिजेक्टेड एंड communication round, that's why we give you chance again to give assessment and this system, then अगर सिस्टम में आपको अच्छे स्कोर मिलते हैं तो आपको सिलेक्शन किया जाएगा। देन आई वाज शॉक्ड, ये क्या बात है। फिर उसके बाद वो बोलते कि हमारे पास अभी मतलब इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग आपको असेसमेंट नहीं करवा सकते यहाँ पे, तो हम लोग एक लिंक है हम उसको भेज देते हैं आपके पास, आपके मोबाइल पे, जो एक एक करके आप लोग आपके खुद के मोबाइल से कर लीजिएगा। एंड देन हमारे पास मतलब हमारे दिमाग होंगे, हमें पता नहीं क्या करना है नहीं करना है, वे आर लाइक डम्प देयर, लाइक मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि सबको तो करने को दिया, फिर आप लोग बोलते हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। और मतलब उन लोग ने इंटरव्यू खुद ही मतलब किया है, तो उनको मैनेजमेंट तो उनको ही करनी है ना भाई, हमें थोड़ी ना पता कि आपको 10 बजे लगेंगे 9 बजे लगेंगे, वो आपकी गलती है क्योंकि आप लोग ने जल्दी नहीं किया मे बी, या फिर तो कुछ प्रॉब्लम है, या फिर तो सिस्टम वहाँ पे भी कम था कि लैपटॉप एक ही है और उसमें 20 मिनट्स लगते हैं और सबको करवाना, इट्स लाइक नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली बात है इतना जल्दी नहीं हो सकता है। तो 10 बज जाएगा आपको अगर लैपटॉप में करना है तो, और हम लोग वो नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी पैकिंग अप करनी है और हमें जाने हैं, मतलब हमें भी घर जाना है, दैट्स ऑल उन्होंने बोला है। तो उसमें मैं क्या करती, और हम तो कुछ नहीं बोल सकते। देन आई मतलब मैंने ऑलरेडी ठान लिया थी कि आई डोंट वांट टू डू दिस असेसमेंट, आई विल कमिंग बैक एंड आई विल गिव इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं रिस्क ले सकती हूँ, इट्स नो प्रॉब्लम। तो मैंने गाइस क्या किया, मैंने असेसमेंट नहीं किया, बाय द वे मैंने ट्राई भी की थी फ़ोन पे, बट नो वर्किंग इन माई फ़ोन, दैट्स वाई मैंने नहीं किया। तो वो उनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, अब क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरे फ़ोन में नहीं चल रही थी अच्छे से, और उनकी यही गलती थी कि उनके पास लैपटॉप एक ही थी और जल्दी जल्दी नहीं करवा सकते थे, तो टाइम भी हो गई थी, तो मैनेजमेंट में थोड़ा सा इधर उधर मतलब हो गया, तो इट्स फाइन। एंड उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद हमारी असेसमेंट होगी, फिर असेसमेंट के बाद हमें सेलेक्ट किया जाएगा, देन वी हैव टू कम नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट टाइम एंड आफ्टर 1 वीक मे बी, आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला हम लोग मेल कर देंगे, या फिर 1 वीक ऐसे के बाद, या फिर 1 वीक की बीच में हम लोग आपको बुलाएंगे, जिसका भी हुआ है असेसमेंट में क्लियर, तो आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा एंड देन PI राउंड होगा। सो आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग्स, दैट्स वाई इट्स ओके फॉर मी कि मैंने असेसमेंट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू जाऊँगी दूँगी, अगर सेलेक्ट हुआ तो हुआ, ही नहीं हुआ तो आई विल डू अगेन हार्ड वर्क, राइट, इट्स नो प्रॉब्लम। सो मैंने सब कुछ किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आई विल गो बैक फॉर इंटरव्यू, और शुरुआत से मैं फिर से दूँगी क्योंकि वो मेरे लिए इतना दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक है। और मैंने वहाँ पे एक चीज़ भी मतलब ये सोचा था, फील की थी, लाइक इफ़ माई कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड एंड दैट टाइम व्हेन, मतलब जो मैम के साथ मैंने कम्युनिकेट की थी एंड दैट टाइम, सो मुझे नहीं लगता कि मेरी मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पर भी ठीक हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखी है जिसने भी असेसमेंट दिए थे सिस्टम में, दे वाज लाइक ऑल्सो स्टक इन स्पीकिंग एंड लाइक उनकी हिंदी भी मतलब आती है उनको, हिंदी मुझे भी आती है, ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको भी हिंदी आती है उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी आंसर देने में, तो वो होते हैं इंसान के साथ। तो मुझे भी लगता है इफ़ माई कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड एट दैट टाइम, सो मेरी कम्युनिकेशन उसमें भी ठीक नहीं होगी और मुझे स्कोर नहीं आएंगे,
ऐसा नहीं कि मैं डाउन फील कर रही हूँ या फिर मुझे आती नहीं है, नॉट लाइक दैट, बट यस मैं ये फील करती हूँ कि अगर मैंने कम्युनिकेशन क्लियर ही नहीं कर पाई और सिस्टम में असेसमेंट में मैं करूँगी, देन मैं क्लियर भी कर लूँगी, देन दे विल गोइंग टू सेलेक्ट मी एज ए PhD। वो हमें डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन जब अच्छी हुई नहीं है तो इट्स लाइक कैसे पॉसिबल है ना। तो मैं वही सोचती हूँ। तो अगर मैं इस वीडियो के बीच में मतलब जरिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी किसी ने भी इंटरव्यू दिया था 4 जून को और उनके साथ ये हुई थी और उन्होंने मतलब डायरेक्ट आपको सिलेक्शन की है, तो प्लीज़ 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 कमेंट्स पे बता दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे भी पता चले। अगर ऐसे होते तो इट्स फाइन, गुड, अच्छा भी बात है। एंड आई स्पेशली फील कि आई डोंट वांट टू गो एंड फॉर द PhD बिकॉज आई फील कि मैं हार्ड वर्क कर सकती हूँ घर पे, मैं कम्युनिकेशन मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। आई कैन पॉलिश माई कम्युनिकेशन, हिंदी इंग्लिश बोर्ड, इट्स नो प्रॉब्लम फॉर मी। बट और मैं आप लोग को ये सजेशन करूँगी कि गो फॉर इंटरव्यू, जाओ वहाँ पर इंटरव्यू दो, आपकी कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ जाएंगे लेवल के, आपको डर नहीं लगेंगे जैसे कि अभी मुझे कुछ डर नहीं लगता है इन सॉरी गाइस, बाहर ना वो कूड़ा फेंकने वाले लेने आए मेरे, तो वो चिल्ला रही है, सॉरी फॉर दैट। सो उसके बाद ना मतलब मैं ये फील करती हूँ कि मैं कम्युनिकेशन मतलब गुड ही पॉलिश कर सकती हूँ, तो दैट्स व्हाई एंड गुड फॉर इट कि हमें PhD भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हम सीख सकते हैं। एंड PhD वो लोग लेते हैं किसी किसी को 22 डेज़ एंड किसी किसी को 44 डेज़, क्योंकि वो लोग इस बेस में सेलेक्ट करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। तो जिसका थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है ऑलरेडी, तो उनको 22 डेज़ के लिए वो सिखा देते हैं। उसके लिए कॉस्ट है 10,000 एंड 44 डेज़ के लिए 20,000 ऐसे वो लोग चार्ज करते हैं। तो वही है। और बाकी आप लोग को वही सजेस्ट करूँगी कि जाओ इंटरव्यू देने हमेशा, कि ये नहीं कि एक बार में फेल हुआ इट्स फाइन, सेकेंड फाइन, थर्ड फाइन, देते रहो, आपकी कम्युनिकेशन मतलब वो भी बिल्डअप होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी। आई नो कि कम्युनिकेशन आपकी ठीक नहीं होंगी लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्डअप होंगी और आपको इतनी कॉन्फिडेंस मिलेगी कि आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे ना आप लोग को, जैसे कि पहले मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम में मुझे भी डर लगती थी, लाइक मेरे दिल धक 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 ऐसे होते थे कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे करूँगी, तो ऐसे होती थी। तो अभी ऐसे मुझे नहीं होते हैं क्योंकि सिंपल ही वो लोग क्वेश्चन पूछते मैं आंसर दे देती हूँ। इट डजेंट मैटर कि वो लोग क्या क्वेश्चन पूछ रही हो, मुझे क्या जवाब देना है, वो मेरे मतलब ऐसे आ जाते खुद ब खुद मुँह पे, तो ऐसे हो जाते। तो खुद पे ना इतना कॉन्फिडेंस लेके आओ बस। और बाकी है ना कि मेरे एक्सपीरियंस क्या रहा इंडिगो से, तो मैंने बता दिया, वही था कि ये सब कुछ अच्छा था, बस लास्ट में यही प्रॉब्लम भर गया तो हो गया। तो इस वजह से मैंने असेसमेंट नहीं दिया, तो वो मेरी गलती है कि आई वाज रिजेक्टेड फॉर माय फॉल्ट, यू नो। तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने रिजेक्ट हुआ है या फिर सिलेक्शन हुआ है। इवन आई नो कि मैं सिलेक्शन भी हो जाऊंगी तो मैं मतलब जो होते ना BMI राउंड, जो मेडिकल राउंड होते हैं ना, उसमें मेरे रिजेक्शन होकर ही रहेंगे, वो मुझे फील था एक। तो उस वजह से मैंने भी मतलब बोला कि फ्रेंड्स को कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस असेसमेंट आफ्टर दैट इफ़ माई क्लियर माई लाइक मेरी मेडिकल वगैरह के लिए मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करनी है मेरे सेल्फ पे। तो इस वजह से मैंने उनको बोला, क्योंकि स्कार मार्क वगैरह के लिए वो बहुत देखते हैं, तो आई हैव सम इशू ऑन दैट पॉइंट। सो इस वजह से मैंने उनको बोला कि आई विल कम बैक नेक्स्ट इंटरव्यू, नो प्रॉब्लम फॉर मी। सो वही था मेरे लिए। और बाकी मैंने सब कुछ बता ही दिया है, अगर शायद मैंने कुछ बताना भी भूल गया, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में वो मतलब जो भी मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी, एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट लाइक एविएशन इंडस्ट्री, क्योंकि मैं ग्राउंड स्टाफ में काम करती हूँ तो उसके बारे में मुझे पता है, तो आप लोग को नॉलेज या फिर कुछ जानना है उसके बारे में, देन आई एम गोइंग टू मेक वीडियो फॉर इट। सो डोंट वरी, मैं वीडियो लाते रहूँगी। एंड बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वही था मेरे मतलब इंडिगो से एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। बाकी मैंने जो भी गलती किया मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने असेसमेंट नहीं किया। और बाकी उनके पास भी थोड़ा सा मैनेजमेंट का इधर उधर छोटा सा हो गया, इट्स फाइन, क्योंकि वो लोग हमेशा ही अच्छे से करते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसमें ना एक अलग सा ही ऐड कर दिया था उस टाइम, क्योंकि 4 राउंड होते तो उसमें 5 राउंड ऐड कर दिया था जो हमें असेसमेंट देना था। इट वॉज लाइक वी आर ऑल्सो सरप्राइज दैट टाइम। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि होता है कभी कभी और होना ज़रूरी भी है कि हमारे लिए भी फ़ायदेमंद
थे कि क्योंकि हमने कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पाए, देन हमें मिला है एक असेसमेंट करने के लिए जहाँ पे हम स्कोर ले सकते हैं कम्युनिकेशन क्लियर करके, और हमें सिलेक्शन करा जाएगा उस बेस में। तो इट वाज लाइक गुड, अच्छा था। एंड बाकी आप लोग भी हार्ड वर्क करिएगा, जिसको भी क्रू बनना है एंड एविएशन इंडस्ट्री में काम करना है, ऐसे ग्राउंड स्टाफ क्रू व्हाटएवर, तो इसके लिए आप लोग को हार्ड वर्क करनी पड़ेंगी। यू नीड टू पॉलिश योर कम्युनिकेशन इन हिंदी, इंग्लिश, बोथ। सो इट्स फाइन कि हमें जल्दी से नहीं आती है, हमें टाइम लगती है, बट इट्स ओके, आप लोग सीख सकती है। जैसे कि मैंने भी हिंदी सीखी है इतने सालों से, तो मुझे भी नहीं आती थी, एंड बचपन से तो मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती थी, बट अभी तो मुझे आती है ना कि हाउ to speak in Hindi and English. So आप लोग भी कर सकते हैं ये। so जाएगा, हमेशा बिलीव रखिए खुद पे एंड कॉन्फिडेंस लेवल, एंड खुद पे हार्ड वर्क कीजिए, और बाकी इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्शन हो जाएगा, और क्रू का काम करिएगा, एयर होस्टेस बन जाएगा। You wanna become air hostess, then you need to be hard work, my beautiful people, and love you for watching my video today. By the way, I don't know how to make the video and properly, but I try for you, my beautiful subscriber and my viewers. So please subscribe my channel and share and like, subscribe, and please share my video more, then I can make more video for you, my beautiful people. Love you, thank you for watching, bye bye.